जय गुरुदेव। और अब मैं आज आपको साधना से संबंधित कुछ एक अलग जानकारी होने के साथ साथ में जो मुख्यतः जो ज़रूरी है वो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। और सर्वप्रथम जो साधना में त्याग जो होता है, क्योंकि अक्सर करके त्याग की बातें समाज में और बहुत लोग कहते हैं कि हमें त्याग करना चाहिए। साधना के अंतर्गत हमें त्याग करने के साथ साथ में हमें बहुत सी चीज़ों का बंदिश में रहना चाहिए। लेकिन ये सत्य होने के साथ साथ में एक ऐसा अधूरी जानकारी है कि हमको साधना में क्या त्याग करना चाहिए, क्या त्याग नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम तो ये है कि जो हमको अनावश्यक है और जो अति है वो हमको त्याग करनी चाहिए। ना तो साधना में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 शब्द आते हैं शास्त्रों में कि हमें इनका त्याग करना चाहिए। लेकिन मैं इससे आगे तुमको कहूँ कि सर्वप्रथम जीवन को देखो, जीवन को समझो और जीवन को परखो। शास्त्र आते हैं, 6 शास्त्र कहे जाते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मुझे जानकारी है और जहाँ तक मुझे ज्ञान प्राप्त है कि 6 शास्त्र कहे जाते हैं। और 6 शास्त्र के साथ साथ में 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं और उपनिषद हैं। ये कई खंड हैं और संहिताएं हैं। तो संहिताओं का भेद आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं आज आपको ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जो दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ जानकारी है। ये जो मैं संहिताओं की जानकारी आपको दे रहा हूँ ये बहुत दुर्लभ जानकारी है। ये आपके लिए संहिताओं का भेद कहीं पे भी नहीं आया है, जबकि संहिताओं में ही जो उसके मुख्य रचनाकार हैं, जो उसके मुख्य रचयिता हैं, वो उन्होंने उसको रचा है, उन्होंने अपने जीवन को रचा है। अर्थात ये है कि जो विज्ञान छपा है, यूँ तो वेद में भी विज्ञान है, पुराणों में भी विज्ञान है और शास्त्रों में विज्ञान है और उपनिषदों में विज्ञान है। विज्ञान की असीम है, विज्ञान असीम है। लेकिन हम क्या समझते हैं, हम क्या जानते हैं और हम क्या जानना चाहते हैं, ये एक अलग परिवेश है, ये एक अलग परिभाषा है जिसको हर व्यक्ति नहीं जानता है, हर व्यक्ति जानना नहीं चाहता है। व्यक्ति केवल अपने मतलब से मतलब रखना चाहता है और व्यक्ति अपने स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है। कोई बुरी बात नहीं, स्वार्थ सिद्ध करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। मेरे अनुभव के हिसाब से स्वार्थ सिद्ध करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन हमको जीवन में उन चीज़ों को भी जानना चाहिए जो जन कल्याण के लिए हैं। मैं आने वाले वक्त में गुरु दीक्षा भी देने जा रहा हूँ और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ी सी ये छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ कि मैं जो जानकारी ये है कि सर्वप्रथम तो ये है कि जो हमारे बीच में संहिताएं हैं वो हमसे लुप्त हैं, वो हमसे अनभिज्ञ हैं और उनकी हमें ना तो जानकारी है ना हमें ज्ञान है। संहिताओं में बहुत दुर्लभ ज्ञान छुपा हुआ है। संहिताओं में उन लोगों का विज्ञान छुपा हुआ, उन लोगों का ज्ञान छुपा हुआ है संहिताओं में। जैसे कि ज्योतिष जो है वो गर्ग संहिता में है और राधा कृष्ण की जानकारी या तो हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलती है या फिर गर्ग संहिता में मिलती है राधा कृष्ण की जानकारी। उसी तरीके से शिव जी की जानकारी हमें शिव संहिता में मिलती है।
इसी तरीके से हमें विश्वामित्र की जानकारी हमें विश्वामित्र संहिता से मिलती है, वशिष्ठ संहिता, अगस्त्य संहिता। तो ये एक ऐसे दुर्लभ मूल्य हैं जिसे हम जानना ही नहीं चाहते हैं, जिसे हम जानते ही नहीं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो प्रथम प्रसंग था मेरा, मैं उसी पे आता हूँ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम इसको ऐसा शास्त्र में बताया जाता है कि इसको वर्जित करो, इसको त्याग करो। लेकिन जीवन के हिसाब से देखो, जीवन, वेद क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, पुराण क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। एक ही रामचरितमानस का जो प्रसंग है, शिव महापुराण, जो शिव जी को जो धारण करने का राम जी का प्रसंग है, और जो शिव जी जो राम जी ने पधराए हैं, शिव जी रामेश्वरम में पधराए हैं श्री राम जी ने, तो उसके जो वो प्रसंग है बहुत बड़ा प्रसंग है, क्योंकि हमको एक प्रसंग, एक कांड में वो मिल जाता है, एक अध्याय में वो प्राप्त हो जाता है हमको, लेकिन उसके कई अध्याय हैं। एक अध्याय शिव महापुराण मिलता है, वाल्मीकि रामचरितमानस मैंने पूरी संपूर्ण मैंने पढ़ी नहीं है, तो उसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ पुराणों को, शास्त्रों को, वेदों को, क्योंकि मैंने संतों के मुँह से सुना है। एक बात यह है कि हम जो जानते हैं वो कम जानते हैं, और दूसरी बात ये कि हम जो जानना चाहते हैं वो कम शब्दों में जल्दी जानना चाहते हैं। ये हमारी दुर्बलता है, ये हमारी कमजोरी है। वास्तविकता ये है कि कोई भी हम कोर्स करें, हम कोई भी पढ़ाई करें, तो उसमें कुछ वर्ष लगते हैं। हम पैसों से देकर कोई कोर्स खरीदें, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ मूल भाषा में समझाऊँ, मैं मूल शब्दों में समझाऊँ कि हम जितने कम समय में जानना चाहते हैं उतना कम जानते हैं। गुरु जो होता है, जो गुरु का जो अनुभव होता है, गुरु का अनुभव उसका जीवन होता है। मुझसे बहुत से लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, गुरु दीक्षा भाई भले ही बाद में ले लेना, मुझे कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है गुरु दीक्षा की। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि हमें आपसे गुरु दीक्षा चाहिए, तो गुरु दीक्षा देने के लिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई विशेष कोई मेरी बंदिश नहीं है। लेकिन जो गुरु बनाओ उसे जानकर बनाओ, क्योंकि कभी कहीं भी ऐसा ना हो कि हमको गुरु बदलना पड़े। क्योंकि मैं तंत्र का इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, जानता हूँ तंत्र को, और तंत्र को जानने के साथ साथ में मेरी कई साधना खंडित होने के साथ साथ में मैंने कई साधनाओं को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि तंत्र को इस तरीके से प्रसारित किया गया है, इस तरीके से उसका प्रचार किया गया है कि आप भगवान को भूल ही गए हैं। और जबकि सर्वशक्तिमान भगवान है, जहाँ शक्तियों की गति नहीं है, जहाँ परमात्मा की गति है, परमात्मा की गति सर्वत्र है। सर्वत्र इस ब्रह्मांड में जितने लोग हैं, जितनी भूमि है, जितना ग्रह हैं, और जितनी इस भूखंड का जितना भी हिस्सा है, आकाश से लेकर पाताल तक और रसातल तक, और ऑटोमेटिक सर्वत्र, क्योंकि सर्वत्र अर्थात वही व्याप्त है जिसके अंदर भी चेतना व्याप्त है। यहाँ तो अप्सरा के अंदर चेतना व्याप्त है, या फिर यक्षिणी के अंदर चेतना व्याप्त है, और या फिर इस पूरे जगत में, ब्रह्मांड में, पूरे सर्वत्र जो व्याप्त है वो परमात्मा है। लेकिन हम परमात्मा को छोटा समझते हैं, तंत्र को बड़ा समझते हैं, क्योंकि तंत्र को यूट्यूब पर इस तरीके से प्रसारित किया गया है, तंत्र को इस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है तंत्र यूट्यूब पर,
कि हम किसी और चीज़ को देखते ही नहीं, समझते ही नहीं और जानना चाहते ही नहीं हैं। वास्तविकता ये है कि सत्य क्या है, ना हम इसे जानना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। हम तंत्र की सिद्धियों को पाना चाहते हैं, हम तंत्र को चमत्कार करना चाहते हैं, हम तंत्र से प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, प्रसिद्धि पाना कोई बुरी बात नहीं है, तंत्र को प्रचार प्रसार करना भी कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि विद्या है, तंत्र भी अपने आप में एक विद्या है। और विद्या होने के साथ साथ में लेकिन सत्य क्या है, हमको इस बात को भी जानने का तो प्रयास करना चाहिए, लेकिन इस बात को हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं। वास्तविकता ये है कि अति सर्वत्र वर्जम, हमको अति नहीं करनी है और हमको अति त्यागनी है। चाहे काम की हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे लोभ की हो, चाहे मोह की हो, चाहे अहंकार की हो। हमको सर्वप्रथम हम मानव हैं, हमें मानव बनना चाहिए। हम इंसान हैं, हमको इंसान बनना चाहिए। हमारी पहली दृष्टि और पहला लक्ष्य यही होना चाहिए, जबकि हम इसी के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे पास में मैं तंत्र को जान सकता था, तंत्र को जानना चाह सकता, लेकिन कई बार मैंने अप्सरा साधना को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अप्सरा साधना की जो बंदिशें हैं, यहाँ पर तंत्र की जो बंदिशें हैं, मैं उस तंत्र की बंदिशों कहता हूँ। मैं बहुत सी चीज़ों को मैंने आपको बताया नहीं है, और मैं इसीलिए आज जो मैंने सुखद अनुभव जो एहसास किया है, सुखद जो अनुभव मुझे आज प्राप्त है, वो मुझे तंत्र के बलबूते पर प्राप्त नहीं, मुझे अपने गुरु तत्व के बलबूते पर प्राप्त है। क्योंकि गुरु मंत्र साधना जितनी सहज है, गुरु मंत्र जितनी साधना सरल है, और गुरु मंत्र साधना से जितना मुझे प्राप्त होता है, तो उसके बदले में और चीज़ को महसूस कर ही नहीं पाता हूँ। सर्वप्रथम तो ये कि तंत्र में बंदिशें बहुत हैं, सारी शक्तियाँ कहती हैं। मैंने कई अनुभव प्राप्त कर रखे हैं, मैंने आप लोगों के सामने कई अनुभव पेश नहीं किए हैं। मैंने कई अनुभव आप लोगों के पेश सामने इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि आप ना तो जानना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। सर्वप्रथम जो सरल है, जो सुगम है और जो सबसे आसान है, वो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग है जो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ना तो समझना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं, ना जानने के इच्छुक हैं। इस बात का मुझे अफसोस होता है, खेद होता है, और मुझे बड़ी निराशा होती है इस बात की। मैंने बहुत लोगों के सामने इस चीज़ को रखा है, बहुत लोगों के अपने सामने व्यक्ति अपने आसपास में दौड़ धूप करता हूँ, और उससे बड़ी बात कि आप लोग मेरे जीवन को देखोगे तो आप लोग आश्चर्य कर जाओगे कि हम जैसे गुरु बना रहे हैं, क्या ये बाकी गुरु बनाने की योग्य है? यहाँ पर ये ऐसे सांसारिक कार्य भी करता है और हम इसे गुरु बना रहे हैं। लेकिन सांसारिक कर्म करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भविष्य में इस चीज़ को लिखा जाएगा, इस चीज़ को दोहराया जाएगा, तो उसमें इन चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा। क्योंकि हर युग अलग होता है, हर जीवन अलग होता है, हर समय काल परिस्थितियाँ अलग होती हैं। लेकिन आज मैं जहाँ भी हूँ, अपने गुरुदेव की कृपा से आनंद में हूँ, आनंद मंगल हूँ, और कोई भी मेरे पास में दुख व्याप्त नहीं है। कोई भी मुझे ऐसी कमी महसूस नहीं होती है कि मैं अफसोस करूं, गिलानी करूं अपने जीवन पर, यहाँ पर ईश्वर से यह प्रार्थना करूं कि मुझे ये दे दे, यहाँ पर मैं ये शिकायत करूं कि मेरे पास में ये उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी कोई नहीं है। इस जगत में ज्ञान से बड़ी उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ज्ञान ही संतुष्ट करता है व्यक्ति को। संतोष धन प्रथम धन। पहला यदि इस जगत में कोई धन है मेरे हिसाब से तो संतोष धन है सर्वप्रथम, और दूसरा सुख है तो वो निरोगी काया। तो ये एक अलग चीज़ें हो जाती हैं, ये संत की वाणी हो सकती है। मैंने ऐसा माना है कि यदि कोई प्रथम सुख है तो संतोष धन है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि संतोष ही हमारे पास में नहीं है। जहाँ भी हमें है मौजूद, जो भी हमें प्राप्त है, हमें उसमें संतुष्टि नहीं है, तो हमें परमात्मा प्राप्त है ही हो ही नहीं सकता है। तो सर्वप्रथम जो धन है इस जगत में, संतोष धन, जो मैंने किया
तो उसका मुझे फल प्राप्त हुआ, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा की दृष्टि है, परमात्मा का प्रसाद है, हमें गुरु का प्रसाद है, हमें ऐसा मानना चाहिए। गुरु से बड़ा तुम्हारा हितकारी इस जगत में कोई नहीं हो सकता है। सद्गुरु बहुत हैं इस जगत में। बहुत होने का मतलब ये नहीं कि करोड़ों हैं, असंख्यों हैं, गुने चुने हजारों में होते हैं कि सद्गुरु। लेकिन सद्गुरु के पास में जो दृष्टि जो होती है, जो वाणी जो होती है, और जो अनुभव जो होता है, वो बहुत तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण होने के साथ साथ में एक बात और कहूँ कि जब हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो उसमें हमें एक अरसा लग जाता है, कम से कम 20 वर्ष। कम से कम 20 वर्ष होने के साथ साथ में हमको धैर्य रखना चाहिए, हमको सब्र रखना चाहिए। और हमको एक तरफ से मैं आज आप लोगों को एक बात और कहूँ रहस्य की, भेद की। ये भेद हैं जो कई संख्याओं में खुलते हैं। ये संख्याएं ग्रह से संबंधित होती हैं, और ग्रह से संबंधित होने के साथ साथ में ये एक ऐसा ज्योतिष है, एक ऐसा विज्ञान है। ना तो ज्योतिष गलत है, ना विज्ञान गलत है, ना अध्यात्म गलत है, ना गुरु गलत है, ना भगवान गलत है। हम ना समझ पाएँ, यही सबसे बड़ा ज्ञान है हमारा, कि हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। समझने के लिए एक समय वक्त चाहिए। अक्सर करके ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि एक ही परिवार का एक ही रक्त आपस में झगड़ा पड़ता है। मेरे परिवार में ही होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। मैं आप लोगों को ज़्यादा सफाई दूं और आप लोगों के सामने मैं बहुत बड़ा 30 मार का बनूं, तो मुझे बनने का शौक़ नहीं है। क्योंकि जीवन एक ऐसी चीज़ है कि अपने बच्चों से ही कभी कभी उलझना पड़ जाता है हमको। क्योंकि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। 21वीं सदी में आज हम उस दौर में आ पहुँचे हैं। हम आज वहाँ आ पहुँचे हैं कि जहाँ केवल फसाद ही फसाद है। अब 20 वर्ष के बच्चा और 40 वर्ष की आयु, 40 वर्ष की आयु ये कहती है कि ये अनुभव है, और 20 वर्ष का बच्चा ये कहता है कि ये सही है। कहने का अर्थ उसे ज्ञान ही नहीं है, उसे अनुभव ही प्राप्त नहीं है, उसे तजुर्बा ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और उसका हमें अर्थ क्या मिलेगा, इसका आंसर क्या है। एक बात कहूँ मैं रहस्य की, पूरे वीडियो को अक्सर देखा कीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट और सब्जेक्ट बदल जाता है। हम जिसे जानते हैं और जिसे हम जानना चाहते हैं, उन दोनों में अंतर है। हम जानते हैं, नपीतुली बातों को जानते हैं, और जानना चाहते हैं उसे हम संपूर्ण को जानना चाहते हैं। व्यक्ति दुखित इसलिए है कि उसने अपने आप को सीमा में बांध रखा है। व्यक्ति जीना नहीं चाहता है, व्यक्ति भोगना चाहता है। इंसान के सुख का और दुख का यही कारण है। इंसान ना तो जीना चाहता है, ना इंसान जीने देना चाहता है। इंसान भोगना चाहता है। मैंने 20, 22 वर्ष, 30 वर्ष एक ऐसा मानना है, मैं जो अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, कि 20, 22, 30 वर्ष हम बच्चों के सम्मुख जीते हैं, तो हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि हमको बच्चे कल सहारा देंगे। लेकिन यही अपराध है, यही गलत है, जिसको हम मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वास्तविकता ये है कि हम उम्मीद, यदि हम परमात्मा के भरोसे हैं तो हमें किसी और से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखो कि यदि हम इस बात को सोचते हैं कि हमें किसी चीज़ के भरोसे नहीं रहना है, तो हमें सभी चीज़ के भरोसे रहना है और सभी चीज़ों से उम्मीद रखनी है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कार्य स्वयं करना है। और दूसरी बात कि परमात्मा को हम भूलें ना, क्योंकि यही इनके अंदर जो हम विराजमान हैं, जो हम स्वयं के अंदर देखते हैं। शब्द ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। शब्द एक ऐसी चीज़ हैं जो किसी को भी मोहित कर सकते हैं, किसी को भी विमोहित कर सकते हैं, और किसी को भी वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, और किसी को भी त्याज्य दे सकते हैं। ये 4 शब्द कहे हैं मैंने, वियोग और वैराग्य, ज्ञान और त्याज्य।
इन चीज़ों को भेद समझो। ये शब्द ज्ञान है। ये केवल जब तक हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं उतरेगा और सद्गुरु उतरने के साथ साथ में हमको सद्गुरु की दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, सद्गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। ये हमको जब तक प्राप्त नहीं हो सकता है। शब्द ज्ञान ही गुरु ज्ञान है और शब्द ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। और चीज़ों को जो चमत्कार देखना चाहते हैं, जो चमत्कार दिखाना चाहते हैं, इन चीज़ों को छोड़ो। ये चीज़ कठिन है। ये मेरे स्वयं के अनुभव की बात है। ये मेरे स्वयं के अनुभव की बात होने के साथ साथ में ये दुर्जय है और दुर्भाग्य है। जो भक्ति के अनुशासन में रहना चाहते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये तंत्र वर्जित है। जब तक वर्जित है, जब तक भक्ति साधना प्राप्त नहीं होती है, जब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती है, तब तक ये दुर्जय है। उसके बाद में तुम कर सकते हो, क्योंकि हर साधना की गति होती है, हर साधना की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए केवल इतना ही। जय गुरुदेव।